साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां एक बार फिर से मुद्दा गरम है। साई मूर्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। तो 10 साल पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने मंदिरों से साई बाबा की मूर्ति हटाने की मुहिम छेड़ी थी। खूब विवाद हुआ था। साई को सनातन के पैरेलल खड़ा करने की साजिश बताई गई थी। अब 10 साल बाद फिर से साई विवाद का जिन बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी के मंदिर से साई की मूर्तियां हटाई जा रही हैं। वाराणसी के बाद अब साई प्रतिमा का विवाद राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने राजधानी के मंदिरों से साई प्रतिमा हटाने का ऐलान किया। हजरतगंज स्थित एक मंदिर से साई मंदिर को हटाया जाएगा। साथ ही हिंदू सभा की तरफ से सभी मंदिरों से साई प्रतिमा को हटाने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि रविवार को सनातन रक्षक दल द्वारा वाराणसी के 14 प्रमुख मंदिरों से साई प्रतिमा को हटा दिया गया था। सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष का कहना है कि वे साई विरोधी नहीं है, लेकिन शास्त्रों और पुराणों में साई प्रतिमा को स्थापित करने का जिक्र नहीं है। साथ ही मृत व्यक्ति की प्रतिमा मंदिरों में देवी देवताओं के साथ नहीं लगाई जा सकती है। तो वहीं पहले वो बयान सुनाए देते हैं आपको, जिसको लेकर सियासी पारा हाई है। देखिए, आस्था और विश्वास का देश है भारत, भावनाओं का देश है भारत। यहाँ सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए और सनातन तो सभी का सम्मान करता है। सनातन दुनिया का एक ऐसा धर्म है सनातन, जो सबको समाहित करता है, सबको समायोजित करता है। तो मुझे लगता है कि ये मंदिर की जो व्यवस्था करने वाली कमेटियां हैं या मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, ये उनका फैसला है और उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। साईं ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि का जब मामला आया था चंदा देने की बारी, तो साईं ट्रस्ट ने स्वयं कहा था कि हम एक भी रुपया राम जन्मभूमि पे नहीं दे सकते हैं। तो जब वहाँ हिंदुओं से चंदा तो ले सकते हैं, चढ़ावा ले सकते हैं, लेकिन राम मंदिर पे ये हिंदू मुस्लिम इन्होंने खुद ही बताया। तो जहाँ तक शंकराचार्य जी ने वहाँ बताया, वहीं ट्रस्ट ने खुद बताया वो मुसलमान है। तो एक मुस्लिम जो गैर धर्म के हैं, उनको हमारे आराध्यों के बगल में बैठाना कदापि हमारे लिए सहन हम लोग नहीं कर सकते। तो उसको लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी आग सुलगती हुई राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुकी है। तो वहीं वाराणसी के 14 प्रमुख मंदिरों से साई प्रतिमा को हटा दिया गया था। सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष का कहना है कि साई विरोधी नहीं है, लेकिन शास्त्रों और पुराणों में साई प्रतिमा को स्थापित करने का जिक्र नहीं है। साथ ही मृत व्यक्ति की प्रतिमा मंदिरों में देवी देवताओं के साथ नहीं लगाई जा सकती है। उनका कहना था कि एक साजिश के तहत सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए चांद मियां की मूर्ति हिंदू मंदिरों में स्थापित की गई है, जिन्हें ससम्मान हटाया जा रहा है। जिसके बाद इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इसे गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। तो वहीं आपको बता दें कि कई तरह की दलीलें दी जा रही हैं। साई पर विवाद क्यों है, पहले हम आपको बताते हैं। मान्यताओं के मुताबिक साई बाबा का नाम चांद मियां यानी कि चांद मियां बताया जा रहा है। कहा जाता है कि साई का कुछ वक्त मस्जिद में बीता है। साई की वेशभूषा की वजह से लोग मुस्लिम उन्हें मानते थे। साई बाबा को सनातनी लोग फकीर भी मानते हैं। जब साई ने चमत्कार दिखाए तो उन्हें भगवान का लोग अंश मांगने लगे। लेकिन एक और इसमें एंगल जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कि बॉलीवुड वाले यानी कि जो बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस हैं, वो सनातन के साथ साथ यानी कि साई को ज्यादा बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 10 साल पहले यही पूरा मामला उठाया गया था और एक बार फिर से इस पूरे विवाद ने यानी कि ये पूरा मामला और विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी
आज अब राजधानी लखनऊ के मंदिर में भी देखने को मिले, जिस प्रकार से हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी आज दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर समेत कई मंदिरों में जाते हुए नजर आए। उन्होंने वहां के पुजारियों से आग्रह किया कि जो भी प्रतिष्ठित साईं बाबा के मंदिर है, यानी कि साथ साथ जो मंदिरों में साईं की मूर्ति है उसे हटाया जाए। दक्षिण मुखी मंदिर में भी साईं की प्रतिमा लगी है, उसको भी कहीं ना कहीं हटाने की मांग हिंदू महासभा की ओर से की गई है। तो काशी से उठी चिंगारी कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में भी फैलती हुई नजर आ रही है। आपको हमने बताया कि किस प्रकार से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। तो वहीं स्वामी स्वरूपानंद जी ने इस पर पहले भी बयान दिए थे और अब एक बार फिर से इस पर पूरी तरह से मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं माना जा रहा है कि साईं बाबा का असली नाम चांद मियां था। भक्तों ने लगातार इसको लेकर कई तरह के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। कोई इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहा है, कोई इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि सनातनियों में भी कहीं ना कहीं जब मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति लगा दी गई और उसके बाद इसको लेकर उनके अंदर भी अलग अलग की तरह की मान्यताएं हैं। साईं बाबा शिरडी को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन जब ये मुद्दा उठाया गया तो उसको लेकर अब सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही। समाजवादी पार्टी ने भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि इसे गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। सवाल कई है, पहले साईं बाबा को ससम्मान पहले मंदिर में बैठाया जाता है, फिर उसके बाद कपड़ा यानी कि ससम्मान हटाया भी जा रहा है भले, लेकिन पहले मंदिर में स्थान देना और फिर बाहर निकालना। कोई लोग इसे नीम करौली बाबा से भी कहीं ना कहीं इसको जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुद्दे की बात यही है कि आखिरकार साईं बाबा को लेकर विवाद क्यों, और इसके साथ साथ कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मंदिरों में पुजारी उसकी पूजा करते हुए नजर आते थे, क्या वो पुजारी अज्ञानी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियां आ जाती है और अब कहीं ना कहीं आवाज उठती है कि मूर्तियों को बाहर किया जाए, जिसको लेकर अब कई तरह के सियासी उठक पुठक भी पूरे मामले में देखने को मिल रही है। 10 साल पहले भी इस विरोध की आग देखने को मिल रही थी और एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासत दिखने को मिले। जो मंदिरों में एक स्लोगन होता था, सबका मालिक एक है, लेकिन आज उसका मालिक कौन है, इसको लेकर सियासत चारों ओर देखने को मिल रही है। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय कराती हूं। बीजेपी से विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यश भारती हमारे साथ जुड़ चुके समाजवादी पार्टी से। यश जी, जिस प्रकार से वाराणसी से उठी आवाज कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ तक आ चुकी है, कैसे देखते हैं इसे आप? मैं तो ऐसे देखता हूं कि अगर ये सब चीजें काशी में हो रही है, बनारस में हो रही हैं, तो सबसे पहले वहां के सांसद महोदय को आगे आना चाहिए, जो देश के प्रधान सांसद भी हैं, और इन सब विवादों को खत्म करना चाहिए। जहां हम बात करते हैं, जब साईं बाबा का नाम आता है तो उनका दिया हुआ उपदेश भी आता है, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है से अर्थ उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सबका मालिक मैं हूं। सबका मालिक एक है उसका उपदेश देने वाले। और हमारे देश की पूरी दुनिया में अगर कोई पहचान है तो विविधता में है। जो अलग अलग हमारी मर्यादाएं हैं, अलग अलग हमारे जो पहनावे हैं, अलग अलग जो धर्म है, तहजीब है, बोली है, शैली है, संस्कृति है, वो सब विविधता हमारी पहचान। और आज कुछ चुनिंदा लोग हमारी उस विविधता पे लगातार हमला कर रहे हैं। साईं बाबा को पूजने वाले लोग, पूजा पद्धति जो है वो पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाज, सनातनी रीति रिवाज की तरीके से पूजा जाता है। तो अब अगर वो उसी को मानने से ऐतराज कर रहे हैं तो ये सवाल का सही जवाब तो वही लोग दे पाएंगे जो सनातनी धर्म पे ही हमला कर रहे हैं। अब वो चांद खान थे नहीं थे, लेकिन जो उनके अनुयायी हैं वो अधिकांश बेहतर बड़ी संख्या में सनातनी धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं।
जो चाहे वो शिरडी जाते हो, चाहे वो शहर में रहते हो, और जिस तरीके से साईं बाबा का मानवता का संदेश था, मानवीय संदेश था, वो तो फकीर थे, ना उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा और ना कभी लड़ाने का काम किया। उन्होंने तो भाईचारा का संदेश दिया। लोगों ने उनको किस तरीके से लिया, ये लोगों के ऊपर निर्भर है। उनके अच्छे संदेशों से लगातार उनकी मान्यताएं बढ़ी, उनकी पूजा लोगों ने करना शुरू की, मूर्ति स्थापित करी, मूर्ति पूजा उन्होंने शुरू हुआ, मंदिरों में प्रवेश हुआ। आज मंदिरों में स्थापित है साईं बाबा, और उनका उसी सनातनी धर्म के साथ में पूजा पद्धति की जाती है। सवाल ये उठता है कि हम आखिर किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम लोगों की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं, या हम अपनी केवल उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा निजी सोचना है, कि कुछ लोग केवल हिंसा करके या कुछ अपनी बात को आगे बढ़ा के अपने आप को दिखाने के लिए, अपना एक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरीके के विवादों को जन्म देते हैं। अन्यथा ये लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते। ठीक है। कबीर साहब की कबीर पंक्तियां हैं, तमाम पंक्तियां, जिसमें हिंदू धर्म की भी आलोचना है, मुस्लिम धर्म की भी आलोचना है। कबीर साहब के कबीर पंथी समाज के लोग जो है वो लोग हैं जिनको समाज से बेदखल कर दिया गया है, छुआछूत के नाम पे, जाति के नाम पे, भेदभाव के नाम पे। कबीर साहब को मानने वाले वो लोग हैं। हमारा सिख धर्म भी इसी हिंदू धर्म से निकला हुआ, सनातनी धर्म से निकला हुआ। तमाम धर्म इसीलिए निकले, इस तरीके के जो मानसिकता के लोग थे, जो स्थान नहीं देना चाहते हैं किन्हीं तरीके से, और लगातार सनातनी धर्म कमजोर हुआ, सनातनी लोग कमजोर हुए। जो हमारा आपसी भाईचारा था, देश की जो संस्कृति और पहचान थी, उसको कमजोर करने वाले ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो तेरा मेरा छोटा बड़ा करते रहे। ठीक है, नितिन चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी हिंदू महासभा से हैं, अध्यक्ष। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, ये पहली बार नहीं है साईं बाबा को लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आया हो। आपको याद होगा कि इससे पहले 10 साल या 15 साल पहले भी विवाद गहराया था, जब कहा गया था कि मंदिरों में साईं का क्या स्थान। स्वामी स्वरूपानंद जी ने इस पर कहा था पूजा ही करनी है, तो साईं के लिए अलग मंदिर बनाया जाए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपको जब किसी बात की जानकारी होती है तभी तो आप उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से हमारे शंकराचार्य जी ने उस पर सवाल उठाए थे, अब आप बताइए, जिस व्यक्ति का नाम चांद मियां हो, क्या उसको आप मंदिर का पुजारी बनाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा संभव है। जहां हमारे देश में इतनी विविधता है, जैसे कि हमारे अभी सपा के भाई हमारे कह रहे थे, इतनी विविधता वाला हमारा देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, और हम तो सनातनी हैं। हम तो अपनी पूजा में भी कहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, हम तो वो सनातनी हैं। दूसरी बात देखिए, साईं बाबा का जहाँ तक है, इनका विवाद क्यों आया सामने? क्योंकि देखिए, जब इनसे कहा गया कि राम मंदिर के लिए चंदा दे, तो इन्होंने कहा कि हम कोई हिंदू ट्रस्ट नहीं है, हिंदू संस्था नहीं है। तो जहाँ जिस मंदिर में हिंदू इतना बड़ा चढ़ावा चढ़ाता है, साईं बाबा का जो मंदिर है, हमारे देश के बहुत बड़े मंदिरों में उसकी गिनती की जाती है, वहाँ पे इस तरह की बात कहना कि जो 100 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, हमारे प्रभु श्री राम, जिनका भव्य मंदिर 500 साल बाद बना, तो आप वहाँ ये कहते हैं कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम हिंदू ट्रस्ट नहीं है। तो ये बात अपने आप में विवाद उत्पन्न करती है। तो जब आप हिंदू संस्था है ही नहीं, तो फिर आप हमारे भगवान कैसे रहे? आपके पास ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जहाँ पे आप ये साबित कर सके कि आप हिंदू हैं। भगवान की पूजा जब हम करते हैं, हम हिंदू लोग, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रभु की हो। अब देखिए, ऐसे बाबा तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, राम रहीम भी हुए, आशाराम बापू भी हुए। आज उनका हश्र क्या है, सब पूरा देश देख रहा है। लेकिन हम किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हमारा सिर्फ मांग ये है कि आप जो भी समूह है जो साईं बाबा को मानता है, हमने सिर्फ ये कहा कि उनको हमारे मंदिरों से उनकी मूर्ति हटाई जाए। हमने ये कदापि नहीं कहा कि उनके मंदिर नहीं होने चाहिए। उनकी मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। जो लोग उनके मानने वाले हैं वो उनकी पूजा करें, परंतु हमारे मंदिरों से, क्योंकि हमको जब ये अब एक अभाव हो गया है कि भाई वो हमारे आराध्य नहीं है, हम उनकी पूजा अपने प्रभु के साथ उनकी तुलना नहीं कर सकते, तो वहां से मूर्ति हटाना मेरे हिसाब से पूर्णतः जायज है। ठीक है विकास जी,
जिस प्रकार से सबसे पहले इसकी मुहिम वाराणसी से शुरू हुई है, जिस प्रकार से यश जी भी अभी जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले में काहे चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की बात करके वो इससे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और चूंकि राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं इसलिए वो इसमें अपनी राजनीतिक हित और अहित तलाश रहे हैं। ये उनका अपना विषय है, लेकिन मुझे लगता है आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी रखी कि एक बार 12-14 साल 15 साल पहले भी ये विषय उठा था, और मुझे लगता है किसी भी तरह से आरती जी जितना हमारे साथी पैनलिस्ट साथी हमारे बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो जितना अच्छी तरह से अपनी समाजवादी पार्टी के विषय में जानते होंगे, शायद उतना आप भी नहीं जानती होंगी, मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने चैनल के बारे में जितना जानती होंगी उतना हम भी नहीं जानते। आपको याद होना चाहिए कि स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जब हमारे धर्म के सर्वोच्च शिखर माने जाते हैं वो शंकराचार्य थे, और उन्होंने इस पर गंभीर टिप्पणी करी। उन्होंने इनकी पूजा को अवैध करार दिया और अपने धर्म के खिलाफ बताया। चूंकि इसके व्यापक प्रमाण है, उनको सबसे पहली चीज तो ये है कि उनका धर्म को लेकर के ही कोई स्पष्ट नजरिया नहीं है। कोई उन्हें चांद मियां के नाम से बुलाता है, उसके भी साक्ष्य उपलब्ध है कि उन्हें चांद मियां कहा जाता था। तो तमाम ऐसी डिस्क्रिपेंसी हैं इस मैटर में जिनको लेकर के स्वरूपानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट रूप से कहा। अब आ जाते हैं कि उस मैटर को लेकर के मुंबई साईधाम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख रमेश जोशी जी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हम इस मैटर पर कुछ भी नहीं कहेंगे, ये धर्म से जुड़ा विषय है, और धर्म से जुड़े विषय पर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश जारी करने का औचित्य नहीं बनता है। स्पष्ट रूप से 2 बार याचिका डाली गई, दोनों बार याचिकाएं खारिज की गई। अब दूसरी बात पर आते हैं। ठीक उसके कुछ दिनों बाद यही रमेश जोशी जो साईं चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे, इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमने अनुसंधान कराए। विकास जी, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपकी ही सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदू महासभा के लोग दबंगाई करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अब मैं 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मुझे लगता है ये विषय जब आएगा तो बहुत सी चीजें और भी क्लियर होंगी, सारे लोगों के लिए क्लियर होंगी। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रमेश जोशी ने स्वरूपानंद जी से माफी मांगी और ये कहा कि जब हमने इस पे व्यापक अनुसंधान किया तो ये पाया कि वो एक मुस्लिम फकीर थे। देखिए कौन कह रहा है, वो व्यक्ति जिसने 2 बार PIL डाली केवल इसलिए कि साईं पूजा को लेकर के, साईं जी को लेकर के स्वरूपानंद जी ने वक्तव्य दिया। उस व्यक्ति ने स्वयं स्वीकार कर लिया और डिबेट में बैठ करके तमाम तरीके की बातें हो रही है। गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है। गंगा जमुनी तहजीब इन्हें तब ध्यान नहीं आती है आरती जी जब जयपुर के अंदर कन्हैया लाल की गला रेत करके हत्या हो जाती है। यस जी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ मनोज शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, द हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य जी, पूजा पाठ तो बहुत करते होंगे, जिन मंदिरों में भगवान के साथ देवी देवताओं के साथ वहां पर साईं बाबा की मूर्ति है और वहां पर जो दिन रात पूजा भी होती है, क्या वो सारे पुजारी अज्ञानी है क्या? देखिए, बताना चाहूंगा कि सब अज्ञानी नहीं है। जब व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और जब उसे जानकारी मिलती है तो वो उसके लिए जो है प्रयास करता है। अभी क्या है कि जो हमारे मठ के या धर्म गुरु जो हमारे कहिए जो है, वो स्वरूपानंद महाराज जी ने कहा, शंकराचार्य जी धर्म की स्थापना करते हैं कि ये साईं बाबा हमारे हिंदू सनातन धर्म के मंदिर में स्थापित नहीं होंगे। उसका कारण भी है कि साईं बाबा का नाम जो है वो चांद मियां था। अब क्योंकि वो मुस्लिम से समुदाय से मतलब बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए उनको जो है मंदिर में स्थापित ना किया जाए। अब क्योंकि मुसलमानों को भी उनको पूजने में दिक्कत आती है, क्योंकि मुसलमान मंदिर में तो जाते नहीं हैं। अब हिंदू क्या करता है, हिंदू तो कहीं भी अपना मस्तक जमा लेता है, क्योंकि सनातन धर्म लचीला है, तो कहीं भी जाता है, झुक जाता है। लेकिन कोई मुसलमान किसी हिंदू धर्म के प्रवर्तक के मंदिर में जाता नहीं है, न मस्तक झुकाता है। तो अब साईं की मूर्ति, पहली बात तो कहते हैं सबका मालिक एक है। जब वो कह रहे हैं सबका मालिक एक है, तो उसके मतलब उसके ऊपर कोई मालिक है। जब सबका मालिक एक है, मतलब उसके ऊपर कोई मालिक है, तो वो कैसे मालिक बन सकते हैं? तो उनको भगवान का दर्जा किसने दिया? जब भगवान का दर्जा नहीं है तो भगवान के समक्ष कैसे बैठ सकते हैं?
ठीक है, उनका सम्मान है, वो साईं हैं, सूफी संत हैं, सब कुछ है। अभी मैं कहूँ कि हमारे यहाँ के सबसे श्रेष्ठ संत जो है रामभद्राचार्य जी महाराज 250 ग्रंथों के ऊपर रचना कर चुके हैं। उनके न रहने पर उनको हम मंदिर में स्थापित कर देंगे क्या? उनको भगवान के बराबर स्थान दे देंगे क्या? ये नहीं है, क्योंकि चमत्कार करना एक अलग विद्या है। जैसे हमारे यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार करते हैं, तो न रहने पर उनको मंदिर में स्थान देंगे क्या? भगवान के बगल उनकी पूजा करेंगे क्या? ऐसा नहीं है। वो हमारे यहाँ के संत हैं, पूजनीय हैं, वो एक अलग चीज़ है। अगर उनको स्थान देना है तो उनको एक अलग मंदिर दिया जाए, उनको अलग स्थान दिया जाए। किसी को पूजा करने में, किसी की आस्था में कोई अड़चन ना आए। मुस्लिम भी जाकर के अपने भगवान को पूज सकें। नितिन जी, देखिए, पहला तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है कि हिंदू महासभा ने कोई गुंडे की। अभी यश भारती लगा रहे थे। देखिए, यश भारती लगा सकते हैं क्योंकि उनकी सरकारी पूरी गुंडों की है। वो यहाँ बैठ के देश की विविधता की बात करते हैं, और उन्हीं के जो क्या कहते हैं नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाते थे। इन्हीं की सरकार के रहते हुए इनकी सरकार ने कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की। तो गुंडों की सरकार किसकी है ये पूरे प्रदेश को मालूम है, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। और दूसरा जो वो आरोप लगा रहे हैं, तो आज हम केवल 2 मंदिरों में गए थे, एक पुराना हाईकोर्ट में, दूसरा दक्षिण मुखी। वहाँ दोनों पुजारियों से हमने याचना की कि हमारे इस बात को संज्ञान में लिया जाए। हमने कहीं से मूर्ति हटाई नहीं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमने आज भी यही कहा कि हम उनकी मूर्ति को, हम उनको भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। हमारे आराध्य श्री राम हैं, प्रभु महादेव हैं, बजरंग बली, हम उनके साथ उनको कैसे बैठा सकते हैं? ऐसा कोई साक्ष्य नहीं कि वो भगवान है। एक फकीर आता है तो क्या हम उसको भगवान का दर्जा दे देंगे? और उनका अस्तित्व आया कब से? जब से अमर अकबर एंथोनी पिक्चर आई, उसके बाद से वो अस्तित्व में है। उससे पहले तो उनका कोई अस्तित्व था ही नहीं। तो ये जो बॉलीवुड का ये कार्य है, ये आप शुरू से देखिए तो पूरा सनातनियों के विरोधी रहा है। चाहे आप शोले देख लीजिए, चाहे आप दीवार देख लीजिए, चाहे हमारा एंथोनी देख लीजिए। दीवार में अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला लेके घूमते हैं और मंदिर में जाने को मना करते हैं। तो ये तो सनातन विरोधी पूरा बॉलीवुड रहा है। तो ऐसे लोग, जो एक पिक्चर बनती है उसमें साईं बाबा के चमत्कार दिखाए जाते हैं और उससे लोग प्रभावित हो गए, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं उनके मंदिर की स्थापना करते हैं, और हमारा हिंदू जाके वहां चढ़ावा चलाता है, और वही मंदिर कहता है कि हम राम मंदिर को कोई पैसा नहीं देंगे। तो ऐसे भगवान ये आदमी कैसे भगवान हो सकता है? बताइए, इसकी पूजा हम कैसे अपने भगवान के साथ कर दें? यस जी, सनातन धर्म को आप सपोर्ट ही नहीं करते हैं। हमेशा से विरोध रहा है समाजवादी पार्टी का। देखिए, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। अब हिंदू महासभा तो महात्मा गांधी की हत्यारी है। अब अहिंसा को मानने वाले लोग महात्मा गांधी जी को मानते हैं, और हिंसा को मानने वाले लोग किनको मानते हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। संगठन किन लोगों का है, किस तरीके से रिवॉल्वर ग्वालियर में आई और लगातार नाथुराम गोडसे का मंदिर बनाने की, मूर्ति स्थापित करने की भारतीय जनता पार्टी के शासन में ग्वालियर में कोशिश की गई है। ऐसे हत्यारों की मूर्ति पूजा कराना और मंदिर बनाना, ये संगठन अगर ये सब दुहाई दे के किसको क्या करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, तो मुझे प्रमाण पत्र हिंदू महासभा महात्मा गांधी के हत्यारों से नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैंने जो शुरू में बात कही थी, मैं फिर वही, जहां से विवाद शुरू हुआ है, वाराणसी से काशी से, वहां के प्रधान सांसद कहाँ है? वो सांसद सदस्य होने के नाते कोई जिम्मेदारी है या नहीं? अगर कोई विवाद वहां बन रहा है, किसी तरीके का कोई विरोध है वहां पे, तो क्या सांसद की भूमिका वहां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? काशी की जनता ने सांसद का चुनाव किस लिए किया है? क्या लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे जो सांसद की भूमिका होनी चाहिए उस पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर मैं उस बात को कह रहा हूं तो उसमें क्या विरोधाभास है? दूसरी बात, मैंने कबीर पंथी वाली बात कही, इसी तरीके से बौद्ध धर्म की बात है। समय समय पर किसी भी तरीके के जो महापुरुष हो गए हैं उनको अपना बताने की ये कुछ छोटी मानसिकता के लोग नीति रीति करते हैं। हम तो सबको अपना मानते हैं, उनकी धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, ये संकोचित मानसिकता के लोग हैं जो भेदभाव पैदा करते हैं, दूरियां पैदा करते हैं और ये दूर रखने का प्रयास करते हैं। हम तो सबको अपनाने, हमारी तो विचारधारा ही समाजवाद की है। समाजवाद में सबका सम्मान है, छोटा बड़ा कोई है ही नहीं।
चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो रंग में हो, चाहे वो कद में हो, चाहे व्यवहार में हो, सबको एक समान देखने वाला समाजवाद है हमारा। और हम उसी प्रवृत्ति से बात कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अब ये केवल संकुचित मानसिकता से चंदे को लेके बात कर रहे हो, जिनका चंदे का धंधा है तमाम बार फर्जिया, चाहे वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, जिनके पास पर्चियां पकड़ी गई हो राम जन्मभूमि से संबंधित, और भी समय समय पे अभी भी जो जमीनी घोटाला अयोध्या में निकला, वो भी चंदे और चंदे का धंधा, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के अभी वित्त मंत्री के ऊपर बात आई है। तो ये चंदे के धंधे को लेकर के जो लोग परेशान हैं, जो लोग उत्साहित हैं कि चंदा नहीं मिला तो हमारा धंधा नहीं हुआ, तो ये हमेशा जीवन भर परेशान रहेंगे। जनता के जीवन में खुशहाली कैसे आए, लोगों के चेहरे में खुशहाली कैसे आए, जीवन स्तर कैसे बढ़े, हम समाजवाद को जीना जानते हैं, समाजवाद को जीना। देखिए, इनके मुंह से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक शब्द नहीं निकला, ये इनकी सत्यता है। इनके मुंह से सुन लीजिए ना, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। जब इनकी सरकार हिंदू महासभा स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं सुंदरकांड का पाठ कर रही थी, और इन्हीं के मंत्री आजम खान ने वह लाठीचार्ज कराया था सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू महासभा वहाँ क्या कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करवा रही थी। और यही सपा हिंदू महासभा हिंदू नहीं बन जाओगे, महात्मा गांधी की हत्या रही है हिंदू महासभा। मुझे पता है हम क्या कर रहे हैं, और हमने कभी चंदे की बात नहीं की। आज हमारे प्रभुनाथ को आपके चंदे की जरूरत नहीं है, हमारे प्रतिबंध का मंदिर आपके चंदे का मोहताज नहीं है। आप तो हिंदू महासभा साथ बैठे हो, जो पार्टी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है उसके साथ आप गठबंधन करते हो। आप क्या सनातन धर्म की बात करोगे? आपने तो हिंदू विरोधी कार्य किए। केरला में आपकी सरकार ने हिंदुओं पे क्या कहते हैं घरों को खाली करने का कार्य कराया है। यहाँ बैठ के हिंदू सब बातें झूठी निकल आई। भाजपा के सांसद वो स्वर्गीय हो गए जिन्होंने स्वीकार किया झूठी बातें थी। हम एक झूठे लोग महात्मा गांधी के हत्यारे लोग हिंदू महासभा के लोग आके हिंदुओं के रखवाले बनने की बात करते हो। तो आपकी सरकार के पुजारी हो, हिंसा के पुजारी, हिंसा बढ़ाने वाली बातें करते हो। हिंदू मुस्लिम के आपकी पार्टी में आपके पास जवाब नहीं कोई, सिर्फ हिंदुओं पे श्रावण यात्रा में पत्थर चलाने वाले आप लोग, दुर्गा पूजा में पत्थर चलाने वाले आप लोग। कौन सी महासभा है? पहले ये तो बता दीजिए हिंदू महासभा कौन सी हिंदू महासभा है? वो जो भाजपा से संबंधित हिंदू महासभा है जिसके पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अध्यक्ष थे, वो हिंदू महासभा है। ये पहले अपनी अस्तित्व तो बता दीजिए। नाथूराम गोडसे जिसका हिंदू महासभा है, सावरकर जिस हिंदू महासभा से जुड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो हिंदू महासभा है। बेकसूर कार से होकर गोली तीसरी भाग में बटी हुई हिंदू महासभा है, ठेकेदारी कर रही है हिंदू समाज की। आप बात करते हैं बैठ के, आपने तो सिर्फ एक समुदाय के लिए पूरी अपनी राजनीति की है। विकास जी देखिए, सांसद कहाँ है वाराणसी के? देखिए, सांसद वाराणसी के इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बात शायद वो भूल जाते हैं हमारे साथ। दूसरी चीज मुझे ये बता दीजिए, बड़ी गांधी की हत्या पर बड़ी दर्द महसूस करने वाले लोग ये वो लोग हैं जो गांधी की आत्मा के हत्यारे। अरे भाई बता दीजिए, गांधी जी की समाधि पर क्या लिखा है? बता दीजिए मुझे आरती जी। हे राम, और राम भक्तों पर गोलियां चला करके आज गांधी की हत्या पर आंसू बहाने वाले ऐसे बोलने का मौका दीजिएगा, जवाब देने का। देश जानता है कि सनातन पर जब भी बात आई तो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये हमेशा अपने वोट बैंक के साथ कभी सनातन के साथ खड़ी नहीं हुई। आरती जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैं ये चाहूंगा कि आप निष्पक्षता के साथ ये सुनिश्चित करें मेरी बात आ जाए। बिल्कुल बोलिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज गांधी जी की हत्या को मोहरा बना करके बात समाजवादी पार्टी करती है। वो समाजवादी पार्टी जिसने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया, ये गांधी की आत्मा के हत्यारे के लोग हैं। ये पहले अपने गिरेबान में झांक लें। दूसरी चीज, बड़ा दिक्कत कहां पे है? समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जब भी सनातन का विषय आता है, केवल इन्हें चिड़िया की आंख की तरह एक वोट बैंक दिखता है। चाहे हम सनातन को लेकर के पवित्र कांवड़ यात्रा में पढ़ने वाले लोग नाम बदल करके हमारे धर्म को चोट पहुंचाने का जब काम करते हैं, जब हम उन पर काम करते हैं तब इनके पेट में दर्द हो जाता है। जब हम अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम करते हैं तब इनके पेट में दर्द हो जाता है। गंगा जमुनी तहजीब इनकी खतरे में पड़ जाती है। आप ये स्थिति समझने का प्रयास करिए। हम थूक की रोटी खा लें, इन्हें मंजूर है, लेकिन अगर हमने आवाज उठा दी तो गलत कर दिया। अरे भाई, हम साईं की मूर्तियां हटाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसके लॉजिक में भी तो जाकर के देखिए। हम कह रहे हैं कि आप अपना मंदिर बनाइए और बना करके उनमें रखिए साईं को और उनकी पूजा करिए। हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से पंच देवता है, जिनके परिवार जिनके अवतार ही मंदिरों में स्थापित होते हैं। वो भगवान विष्णु है,
श्री गणेश है, शिव है, शक्ति है और सूर्य है। इन्हीं से ही जुड़े हुए, इन्हीं से ही अवतरित विकास जी, लोग पूछे तो फिर पहले क्यों मंदिर में मूर्ति आ गई साईं जी की? देखिए, पहले किन परिस्थितियों में मंदिर में मूर्ति आई, ये मुझे लगता है कि मंदिर विशेष बताएंगे। सारे मंदिरों में मूर्तियां नहीं है, लेकिन आरती जी उससे भी बड़ा प्रश्न है, उससे भी बड़ा प्रश्न है, क्या हमारी गणेश जी की प्रतिमा किसी मस्जिद में स्थापित हो पाएगी? बिल्कुल। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े। मनोज जी, जिस प्रकार से दक्षिण मुखी मंदिर हो या बड़े बड़े लखनऊ में मंदिर में भी साईं जी की प्रतिमा है, अब कई तरह से भक्तों में भी मतभेद देखने को मिल रहा है। कोई इसके सपोर्ट पे नजर आ रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। देखिए, साईं के जो भक्त हैं वो पूर्णतः सनातनी नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है अपने ईश्वर से की जाती है, किसी साईं से नहीं, संत से नहीं। अब संत से जो प्रेम होता है वो एक अलग होता है और ईश्वर से प्रेम एक अलग होता है। अब क्या है कि मैं देखता हूँ कि जब भी समाजवादी सरकार बनी है, आती है, तो सनातन का हनन ही होता है, चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार हो, चाहे उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हो। दोनों सरकार में सनातन का ही हनन हुआ है। चाहे मुलायम सिंह ने जब इनकी सरकार थी या रक्षा मंत्री थे, तब इन्होंने मतलब जो है राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। किस तरीके से हमारे धर्मगुरु जो है शंकराचार्य के ऊपर लाठी चार्ज करवाया था, उसको सब जानते हैं, ठीक है। और ये अखिलेश के सरकार में भी आप देख लीजिए, जितने भी मुस्लिम वर्ग थे इनको बहुत सपोर्ट मिला है, सनातन दबता ही चला गया। अब जिस समय योगी सरकार आई है, आप बताइए कभी भी मतलब जो है ईद या मुक्तार जो भी इनका होता था, कभी भी योगी ने भी टोपी लगा करके वहाँ पे शामिल हुए हैं? जाना एक अलग चीज है, बैठना एक अलग चीज है, लेकिन हमारा एक जो सनातन हमारा धर्म वो एक अलग है। लेकिन अखिलेश यादव जी सदैव उनके जो है हर प्रोग्राम में जाकर के टोपी लगा करके वहाँ शामिल हुए हैं। और ज़्यादातर आप देखे होंगे कि चाहे गुंडा हो चाहे जो भी हो, उनसे ज़्यादा संपर्क अखिलेश यादव जी का रहा, उनके पिताजी का रहा, जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे लोग उनके संपर्क में रहे हैं। और जितना आतंक फैलता था ये उन लोगों के माध्यम से ही फैलता था। और समाजवादी सरकार में ही जितना गुंडागर्दी, बदमाशी, जो भी कुछ होता था, जो भी हनन होता था, वो समाजवादी पार्टी में ही हुआ। आप बता दें कि जब से योगी सरकार बनी है तब से कौन से धर्म का विरोध हुआ है, कहाँ किस मूर्ति में या किस जगह धर्म का उत्थान ही हुआ है? आरोप लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में सनातन गुंडाई ज्यादा बढ़ी है और उसके साथ साथ बोलबाला नजर आ रहा है, पीडीओ को पीछे किया जा रहा है। देखिए, तभी तो एक विशेष पार्टी आती है। जब भी जो देखिए समाजवादी पार्टी ने जो कार्य किया वो उसके सामने है, और बीजेपी जो कार्य कर रही है वो उसके सामने है। बीजेपी ने सनातन के लिए कार्य किया है 10 सालों में, वहीं समाजवादी पार्टी भी 5 साल थी, क्यों नहीं राम मंदिर बनवा दिया? उनके अगर उनकी इच्छा थी ये करने की तो राम मंदिर बनवा दिए होते, या राम मंदिर जब बना तो उसके निमंत्रण पे वो गए क्यों नहीं वहां पे? लगातार झूठ आ रहा है आपके चरण से। हाँ बोलिए यश जी। देखिए, सबसे पहले तो जो बात आती है कि हमने राम भक्तों पे गोली चलाई, वो ठीक है। अब ये कुछ कह रहे हैं, क्यों ठीक है? क्यों ठीक है भाई? यश जी, ये सनातन का विरोधी है। अरे आप बोलने दीजिए, सुन लीजिए, आपने बोला मैंने सुना, अब अपने मौके पे मुझे बोलने दीजिए, या तो फिर आप ठीक है बोलिए। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर निर्माण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर निर्माण की एक समिति बने जिसका अध्यक्ष बनाया जाए, उसमें सदस्य होंगे। उसका अध्यक्ष बनाया गया है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आईएएस हुआ करता था, यूपी कैडर के थे। मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के रहते हुए वो गृह सचिव थे जिस समय गोलीकांड हुआ, जिसका ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। वो नृपेंद्र मिश्रा जी आज राम मंदिर निर्माण समिति के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो अभी मंदिर बन रहा है उसके अध्यक्ष हैं। वो नृपेंद्र मिश्रा जी ये कहते हैं, ये वीडियो देख लें, और वो ये कहते हैं कि गोली जब चलाई गई मैं पंचम तल पे था, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय पे था, मैं गृह सचिव था। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, एसपी कलेक्टर का निर्णय था। जिस तरीके से उपद्रव कर रहे थे, क्योंकि कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा था कि जो मौजूदा स्थिति यथावत रखी जाएगी। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उपद्रवियों के ऊपर कार्रवाई करी। एक बात, दूसरी बात सुनिएगा, लगातार ये जो बात कही जा रही है कि समाजवादी सरकार में सनातन धर्म कमजोर हुआ, साधु संत कमजोर हुए, तो साधु संतों का ही कहना है जो सनातनी धर्म की भाषा मानी जाती है, सनातनों की जो पूजा पाठ की पद्धति की भाषा है संस्कृत,
उसको बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, उसके प्रचलन में सबसे ज्यादा काम श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की सरकार में, अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। ये साधु संत प्रामाणिक रूप में कहते हैं जिनका संस्कृत से संबंध है। सबसे ज्यादा मदरसे इन्हीं के सरकार में बने हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो महात्मा गांधी के हत्यारे और हे राम को भी राजनीतिकरण करते हो। सबसे ज्यादा मदरसे इनकी सरकार में बने, आज तक संस्कृत विद्यालय एक भी नहीं खुला। दूसरा देखिए, फिर अंतिम बात, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी से सांसद रही, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे। तब भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं रही, क्योंकि उससे पहले वो बसपा से आए थे और हिंदू रीति रिवाजों का करते थे। तब भारतीय जनता पार्टी को स्वामी प्रसाद जी स्वीकार थे। कहना चाहता हूं कि आप राम मंदिर में कोई योगदान नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। काशी मथुरा का मुकदमा अभी भी चल रहा है, आप पार्टी बन जाइए उसमें। आप तो हमारे क्रेडिट ले लीजिए, यस जी क्रेडिट ले लीजिए, पार्टी बन जाइए जाके। हिंदू महासभा पार्टी है, बीजेपी पार्टी, आप भी पार्टी बन जाइए। हमें पता चले कि आप कितने सनातन के पक्ष में हैं। आप किसी में पार्टी नहीं बनेंगे, आप किसी में पार्टी क्यों नहीं बने? अभी तो मुकदमा चल रहा है ना, अभी तो सालों साल चलेगा मुकदमा। मथुरा का भी मुझे बोलने का मौका देंगे आप? आप तक ठीक है जवाब दे रहे हो, ठीक है यस जी बोल दीजिए। मुझे ये बता दीजिए, मैं केवल एंकर महोदय आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि कार्यक्रम आपका है। मुझसे जो सवाल पूछा गया समाजवादी पार्टी से, राम मंदिर आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी कौन सी पक्षकार थी जो क्रेडिट उसको देने की बात हो रही है? पक्षकार तो दूसरे लोग थे। कहाँ क्रेडिट मिला सर? लोकसभा चुनाव क्रेडिट लेने की बातें हो रही है, लेने की बातें हो रही है। विरोध करते रहे कि बीजेपी को उसका क्रेडिट क्यों मिल रहा है? वो हिंदू महासभा ने उसका मुकदमा लड़ा है 50 साल। आप जैसे ठेकेदार हैं, यही तो हम कह रहे हैं। हमेशा विरोध में खड़े रहे तारीख लेने के लिए। हिंदू महासभा मतलब कौन? हिंदू हिंदू महासभा उसकी पार्टी की पक्षकार थी, आज भी है, मथुरा काशी में पक्षकार है। आप बताइए आज कहाँ पक्षकार है? और नाथूराम गोडसे जिसका मंदिर बन रहा है, हिंदू महासभा बनवा रही है, जिसका फायदा कहाँ मिला? करती है महात्मा गांधी का। लोकसभा चुनाव में तो आप सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश से मिल खड़े होकर नजर आए। अरे अभी काशी मथुरा का मुकदमा चल रहा है, पार्टी बन जाइए ना। सनातन में एक संदेश जाएगा कि सपा भी सनातन के पक्ष में, आप क्यों नहीं पार्टी बनते? समाजवादी पार्टी समाजवाद के विचारधारा के साथ चलती है। हिंदू महासभा जैसे महात्मा गांधी के हत्यारों की विचारधारा से नहीं चलती है। अरे तो आप महात्मा गांधी के हत्यारे हमसे हमें उनसे किसी तरीके की सलाह मशवरा और प्रमाण नहीं चाहिए। अरे हिंदू कार सेवक नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाते हो, पूजा करवाते हो, मूर्ति स्थापित करते हो भाजपा शासित राज्यों में, भाजपा के सामने से करते हैं, पीछे थोड़ी ना करते हमें हैं। आपके साथ में किसी तरीके का कोई संबंध नहीं चाहिए। आपकी तरह महात्मा गांधी के हत्यारों से हमें किसी तरीके का कोई प्रमाण नहीं चाहिए। आपके ऊपर सबसे पहली तो बात है खुद की है, ये कौन सी हिंदू महासभा है? अभी वर्तमान में जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं वो तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, सुनाऊं उनको? आपकी तरह हिंदुओं पे गोली नहीं चलाई, आपकी तरह कैराना में हिंदुओं को पढ़ाई नहीं कराया, या तो मेरी बात आने दीजिए, नहीं कराए। ये या तो मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। हिंदू महासभा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी दोगली पार्टी है, उसने राम मंदिर निर्माण के नाम पे चंदा खा लिया, जमीन खा ली। ये वर्तमान के हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। ये कौन से फर्जी महासभा के राष्ट्रीय बैठे हुए यहाँ पे? जब इनका हिंदू महासभा उस हिंदू महासभा के व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, जिसके पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष है। स्वामी बीजेपी से हिंदू महासभा को जोड़ता कौन है? विकास जी, ठीक है विकास जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से जुड़े थे, नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा से जुड़े थे। ठीक है, अब आप हिंदू महासभा का नाम लेके आओगे तो उनका नाम जोड़ेंगे, भले ही आप फर्जी हिंदू महासभा चला रहे हो। दसियों संगठन हिंदू महासभा के नाम से चल रहे हैं। पर ये चर्चा थी। मैं तो असली हिंदू महासभा की बात कर रहा हूँ, जिसकी कार्यशैली जो रही है, जिसने पिस्तौल लेने का काम किया, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी। और किसी को भी मौका दीजिए। बार बार इनको पीडीए याद आ रहा था। अरे भाई थोड़ी देर के लिए पीडीए इनका बता दीजिए मुझे। पीडीए इनका तब कहाँ चला जाता है जब इसी उत्तर प्रदेश के अंदर थानों में बाकायदा कृष्ण जन्माष्टमी मनती थी। उसे बैन करने का काम किसने किया?
और आ जाइए, अगर इसी पीडीए के आप बहुत बड़े हितैषी हैं तो जरा एक मामला चल रहा है, आप क्रेडिट ले लीजिए। कृष्ण जन्मभूमि पर आप आ जाइए सामने निकल करके, कम से कम कृष्ण जन्मभूमि पर तो आ सकते हैं सामने, कि उस पर भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये किनके साथ आएंगे? अच्छा, आपने साईं बाबा पे रखा है कि काशी और मथुरा पे विषय रखा है? भगवान राम के लिए ये कहते हैं आपने काशी और मथुरा पे विषय रखा है क्या? मंदिर को रोक जो दीजिए, विषय है उस पे बोलने की इन लोगों की हिम्मत है? अरे विकास जी बता दीजिए कि आप साईं बाबा को मंदिर से दूसरी जगह शिफ्ट करने के पक्षकार हैं या फिर विरोध करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ बोलेंगे? इस पर जवाब दे दीजिए विकास जी। देखिए, वो सांसद कहाँ है काशी के, जहाँ हाँ, बिल्कुल पूछ रही हूँ, आप कई सवाल ले रही हूँ। लगने और हटाने की बात हो रही है। मेरे भी सवाल ले लीजिएगा, फिर मेरा पहले आप जवाब दे दीजिए विकास जी। बिल्कुल बिल्कुल मैं दिए दे रहा हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि साईं की मूर्ति क्या जो सिरनी में साईं मंदिर है वहां से हटाई जा रही है? मुझे बता दीजिए, वहां से हटाई जा रही है जहाँ सनातन के देवता हमारे विराजमान है, हम वहां से उन मूर्ति को हटाने की बात कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं। दूसरी चीज, बड़े मुझे लग रहा है कि या तो पढ़ करके समझ करके नहीं आते, या जानबूझ करके कहते हैं कि जानबूझ करके सोने की नौटंकी करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। अरे भाई, जिन्होंने स्वरूपानंद जी के खिलाफ 2 PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली, उन साईं धाम ट्रस्ट के प्रमुख ने ये कहा है कि हमने जब अनुसंधान कराए तो ये पाया कि साईं जो है वो मुस्लिम अब ये पूछ रहे हैं, जहाँ विवाद चल रहा है वो सांसद की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? पार्टी के उनके कोई प्रतिनिधि तो होंगे, तो मुझे सांसद प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया आ जाए। ये भटके हुए राजनीतिक दल है, इनके लिए गंगा जमुनी की तहजीब तब नहीं खतरे में पड़ती है जब नाम बदल करके हमारी बहन बेटियों से लोग दुराचार करने का प्रयास करते हैं, लोग हमारी बहन बेटियों को छलने का प्रयास करते हैं। मनोज जी, नाम बदल करके नीम करौली बाबा तो हर कोई गया होगा, बहुत लोग नीम करौली बाबा को मानते भी है। अब बताइए, वहां पर भी उनकी मूर्ति है, उनके साथ कई यानी कि देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, इस पर क्यों विवाद नहीं होता? लोग पूछ रहे हैं कि साईं पर विवाद क्यों? नीम करौली बाबा सब अगर गए हैं तो देखिए, कभी उनके देवी देवताओं के बगल में उनकी मूर्ति नहीं है, अकेले में उनकी मूर्ति बनी है। जब भी आप देखिए किसी देवता के बगल उनकी मूर्ति नहीं बनी, उनका जो बना है स्थान वो एक अलग बना हुआ है और बाकी देवताओं के मंदिर अलग अलग बने हुए हैं। और साईं जी जहाँ जहाँ बैठे हैं वो हमारे देवताओं के बगल में बैठे हैं। कभी शंकर जी की शिवलिंग के बगल में बैठा दिए गए हैं, कभी हनुमान जी की मूर्ति के बगल बैठा दिए, कि गणेश जी के बगल बैठा दिए गए हैं, क्योंकि किसी संत को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो हमारे भगवान की गद्दी पर बैठें। और इसीलिए सनातन धर्म चाहता है कि वो हमारे मंदिर से हट करके अपने अलग से कोई मंदिर बनाए जहां अन्य जातियों को भी पूजा करने में कोई समस्या ना हो, क्योंकि अन्य जातियां हमारे मंदिर में आने में हिचकिचाती हैं, इसलिए चाहते हैं कि उनको अलग कर दिया जाए। ठीक है, लास्ट कमेंट विकास जी। काशी के सांसद बोलेंगे इस मुद्दे पर, समय कम है। काशी के सांसद इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन पूरे देश की भावनाओं की कदर करना उनका काम है, और वो पूरे देश की भावनाओं की उतनी ही कदर करते हैं जितनी हम आप करते हैं। ठीक है, यस जी, लास्ट कमेंट। ठीक है, देखिए, अब काशी के सांसद प्रधान सांसद है, देश के प्रधानमंत्री ये आड़ ले लें तो सांसद का प्रतिनिधि इसीलिए बनाया जाता है कि अगर सांसद व्यस्त रहे तो उनका प्रतिनिधि उन्हीं के रूप में उनकी राय को लोगों के बीच में लाएं। तो सांसद की क्या प्रतिक्रिया है, ये उनका प्रतिनिधि लेकर के आए ना राय? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों छुप गए? कहाँ गए? क्या कोई प्रतिनिधि नहीं है काशी के अंदर प्रधान सांसद का? तो ये लुपा छुपी खेलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग खेलते हैं और जहर घोलते हैं, ये जहर घोलने का काम। समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में या फिर विरोध करेगी? हम समाज के साथ में हैं, समाज ने मूर्ति स्थापित करी, समाज उनकी पूजा करता है। जो विविधता है वो हमारी संस्कृति है और उस विविधता को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तमाम समय पे चीजों को लेकर के आकर के समाज ने स्थापित के समाज ही उसको बाहर निकाल रही है। ठीक है, ठीक है, नितिन जी। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमने पहले भी शुरू में डिबेट में कहा था कि हम किसी की धर्म को आहत नहीं पहुंचाने वाले हैं, हम सनातनी लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे भगवान के साथ वो विराजमान ना हो, उनका अलग से मंदिर स्थापना की जाए, उसमें जो सहयोग होगा वो भी हम करेंगे, लेकिन उनकी मूर्ति को वहां से हटाया जाना जरूरी है। ठीक है, मनोज जी लास्ट। भाई, हम तो चाहते हैं जैसे हमारे वेद व्यास जी हैं, उनकी मूर्ति क्यों नहीं भगवान के बगल बनाई गई? हमारे मार्कंडेय ऋषि हैं, उनकी मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई? जबकि वो ऋषियों में अग्रणी हैं, सप्त ऋषि कहे गए हैं।
और सप्त ऋषियों की मूर्ति तो भगवान के बगल नहीं बनाई गई। अब क्यों साईं जी की मूर्ति भगवान के बगल बनाई गई? साईं एक साजिश है, कभी भी देवताओं के बराबर संत नहीं हो सकते। इसलिए ये सरकार से भी एक डिमांड है कि उस मंदिर से हमारी मूर्तियों को निकाल कर बाहर किया जाए और अलग से उनको स्थापना दी जाए, वो ठीक है, लेकिन हमारे सनातन मंदिर में उनकी मूर्ति न रहे। बिल्कुल, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाराणसी के मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाई जा रही है और जिसको लेकर सभी दलों का अपने अपने रुख सामने आ रहे हैं और इसके साथ साथ कोई इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, कोई इसे गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ बताता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं वाराणसी से उठा विवाद कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने राजधानी के मंदिरों में भी कहीं ना कहीं मुहिम छेड़ी, लेकिन ये विवाद कितना गहरा था ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं प्राइम डिबेट में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस